आज डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ने वाले हैं। चलो पहले देखते हैं 2 द्वारा डिविजिबल कौन से संख्या होंगे। अगर लास्ट डिजिट और यूनिट डिजिट में 0 और इवन नंबर हो तो वो क्या होगा, तो वो 2 द्वारा डिविजिबल होगा। मतलब अगर यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 ये कौन से भी संख्या आ जाए तो वो 2 द्वारा डिविजिबल होगा। अगर मैं एक संख्या लूँ 4, 5, 7, 8 ये 2 द्वारा डिविजिबल होगा क्योंकि यूनिट डिजिट में 8 लिखा है। 5, 6, 7, 8 ये भी 2 द्वारा डिविजिबल होगा टोटल संख्या क्योंकि यूनिट डिजिट में 8 है। अगर 5, 2, 3, 4 ये भी 5234 ये भी 2 द्वारा डिविजिबल होगा क्योंकि ये लास्ट डिजिट में 4 लिखा हुआ है। ये तो हो गया 2 द्वारा। अभी 3 द्वारा कौन से नंबर डिविजिबल होंगे। अगर लास्ट डिजिट, अगर सम ऑफ ऑल द डिजिट, अगर संख्या में सब नंबर का सम अगर हम कर दें, अगर वो 3 द्वारा डिविजिबल होगा तो वो पूरा संख्या 3 द्वारा डिविजिबल होगा। जैसे कि अगर 561 हम लिख दें, ये 3 द्वारा डिविजिबल होगा या नहीं, कैसे पता करेंगे हम। अगर 5 + 6 + 1 ये क्या होता है, 12 होता है। 12 अगर 3 द्वारा डिविजिबल होगा तो 561 भी क्या होगा, 561 भी 3 द्वारा डिविजिबल होगा। 12 हमारा 3 द्वारा डिविजिबल होता है तो 561 भी 3 द्वारा डिविजिबल होगा। वैसे ही और एक संख्या हम लेते हैं 783, इनका सम ऑफ डिजिट क्या होगा, 18 होगा। 18 3 द्वारा डिविजिबल है, हाँ है। अगर 18 3 द्वारा डिविजिबल है तो 783 भी क्या होगा, 3 द्वारा डिविजिबल होगा। यह हमने 2 और 3 के लिए देख लिया। अभी 4, 5 भी देखते हैं क्या है। When the last 2 digit of a number is divisible by 4, then the particular number is divisible by 4। मतलब अगर किसी संख्या का लास्ट 2 डिजिट अगर 4 के द्वारा डिविजिबल हो जाए तो वो टोटल संख्या क्या होगा, 4 द्वारा डिविजिबल होगा। जैसे कि 512 अगर हम लिख दें, 512 इनका लास्ट 2 डिजिट क्या है, 12। 12 अगर 4 के द्वारा डिविजिबल होगा तो टोटल संख्या भी 4 द्वारा डिविजिबल होगा। 12 हमारा 4 के द्वारा डिविजिबल है, 512 भी 4 के द्वारा डिविजिबल होगा। देखते हैं 512 को 4 के 4 देखते हैं 512 से अगर हम 4 को भाग दें, 4 1 जो 4, ये 1 4 8 32 बच जाएगा 32, 4 8 जा 32। तो ये क्या होगा, ये आ गया 0। मतलब ये टोटल संख्या 4 के द्वारा डिविजिबल है। ऐसे ही हम पता करेंगे। जैसे 826 ये लास्ट 2 डिजिट 4 के द्वारा डिविजिबल है, हाँ 26 4 के द्वारा डिविजिबल है, तो ये टोटल नंबर भी क्या होगा, 4 के द्वारा डिविजिबल होगा। 4 के द्वारा गया। अभी क्या करेंगे, अभी 5 के द्वारा। अगर लास्ट नंबर अगर 0 और 5 हो जाए, मतलब किसी भी संख्या का ऐसे 5 1 10, मतलब यूनिट डिजिट में 5 0 है, 2 0 5 इसका यूनिट डिजिट 5 है। अगर यूनिट डिजिट में 0 और 5 दोनों में से कोई भी संख्या आ जाए तो वो 5 द्वारा डिविजिबल होगा। 5 द्वारा बहुत इजी है याद रखना, 0 और 5 और कुछ नहीं। अभी 6 क्या देखेंगे, When a number is divisible by both 3 and 2, अगर किसी भी नंबर 3 और 2 दोनों से डिविजिबल हो तो वो संख्या क्या होगा, वो 6 से डिविजिबल होगा। मतलब अगर हम एक संख्या लें, क्या लेंगे एक संख्या, अगर हम एक संख्या लें 510, ये 2 द्वारा डिविजिबल है या नहीं, हाँ यूनिट प्लेस में 0 है, मतलब ये 2 द्वारा तो डिविजिबल होगा। अभी देखेंगे 3 द्वारा डिविजिबल होता है या नहीं। अगर इन डिजिट का सम करेंगे 5 है प्लस क्या हो जाएगा 6, मतलब ये 3 के द्वारा भी डिविजिबल है। तो ये हमने देख लिया 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, मतलब ये टोटल संख्या जो है 510 ये 6 द्वारा भी डिविजिबल होगा। ये हो गया। अभी 7 के द्वारा देखते हैं। 7 के लिए क्या करेंगे, 7 ए नंबर इज डिविजिबल बाय 7 व्हेन द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द डिजिट एट वंस प्लेस एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय अदर डिजिट इज आइदर 0 और ए मल्टीप्लाई ऑफ 7। देखते हैं इसने क्या बोला। ये
7 द्वारा डिविजिबल होगा या नहीं कैसे पता करेंगे? अगर हम एक संख्या लेंगे 3, 9, 3, 4, इसका जो यूनिट डिजिट है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होता है 8। जो भी आएगा उसको हम माइनस करेंगे इससे, तो क्या होगा? ये 5, क्या आ गया हमारा 5, ये 8, ये 3। फिर से क्या करेंगे, 5 को जो यूनिट प्लेस में जो आता है उसका ट्वाइस करेंगे, 10 आ गया। ये 10 को 38 से माइनस करेंगे तो 28 आ गया। अगर ये जो लास्ट संख्या आया इसमें 0 और 7 का मल्टीपल आ जाए, 28 7 का मल्टीपल है, 7 चौके 28 होता है, तो क्या होगा? ये टोटल जो संख्या है 3934 ये भी 7 के द्वारा डिविजिबल है। 7 के द्वारा डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे करते हैं? याद आ गया? जो भी संख्या दिया हुआ हो उसका यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो और जो भी निकला यूनिट डिजिट को छोड़कर बाकी सबसे माइनस कर दो। फिर से वही स्टेप दोहराओ जब तक 7 के मल्टीपल नहीं आ जाए और 0 नहीं आ जाए। तो हमें ये 28 जो मिला ये 7 का मल्टीपल है, तो ये टोटल जो संख्या है ये भी 7 के मल्टीप्लिक 7 से डिविजिबल होगा। तो 7 का अभी हमने ज्ञात कर लिया। अभी 8 का देखते हैं। जैसे 4 का था, मतलब लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हो तो वो 4 से डिविजिबल होता। 8 का वही है, लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हो तो वो पूरा संख्या क्या होता है? 8 से डिविजिबल होता है। अगर हम 4, 4, 9, 6 ले लें, अगर ये तीनों संख्या 8 से डिविजिबल होगा तो ये टोटल जो संख्या है ये भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा हमारा। और 4 से मैंने बताना भूल गई कि 4 से क्या होगा? अगर किसी संख्या का लास्ट का 2 जीरो हो या 2 से अधिक जीरो हो जाए तो वो 4 से डिविजिबल होगा। 8 के लिए भी वही है, अगर लास्ट 3 जीरो आ जाए और 3 से अधिक आ जाए जीरो, तीनों एटलीस्ट 3 आएगा, उससे अधिक हो जाए तो भी वो 8 से डिविजिबल होता है। 4 के लिए 2 जीरो, 8 के लिए 3 जीरो और उससे अधिक, 4 के लिए 2 जीरो और उससे अधिक। अगर देखते हैं ये 496 8 से डिविजिबल होता है क्या? टेस्ट करते हैं। ये 8 से 48 16, 8 दूने 16, हाँ ये डिविजिबल हो रहा है। मतलब ये जो टोटल संख्या है 4496 ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा। अभी 9 से डिविजिबल देखते हैं। When the sum of all the digits of a number is divisible by 9, then the number is also divisible by 9। अगर ऑल डिजिट का सम अगर 9 से डिविजिबल हो जाए तो वो टोटल संख्या 9 से डिविजिबल होगा। मतलब अगर 8, 9, 1 देखते हैं, क्या होगा? ये टोटल सम ऑफ डिजिट 18 हो जाएगा। 18 9 से डिविजिबल होता है क्या? हाँ होता है। मतलब ये जो संख्या दिया हुआ है ये भी 9 से डिविजिबल होगा। और एक संख्या लेती हूँ मैं 5, 6, 5, 7, ये भी क्या होता है? ये भी 18 हो रहा है। मतलब ये जो संख्या है ये भी 9 से डिविजिबल होगा। और एक संख्या लेती हूँ मैं 801, 8 + 1 क्या होता है? 9। मतलब ये जो संख्या दिया हुआ है ये भी 9 से डिविजिबल होगा। अभी 9 का हमने देख लिया। अभी 10 का देखते हैं। 10 का बहुत इजी है। व्हेन अ नंबर एंड्स विद 0 देन इट इज डिविजिबल बाय 10। अगर किसी भी संख्या में हम लास्ट में 0 लिख दें, 200 हो गया, 3, 4, 0, यूनिट में 0 आ जाए, 850, जब यूनिट में 0 आ जाए मतलब वो संख्या 10 से डिविजिबल होगा। अभी 11 के लिए देखते हैं। 11 के लिए क्या लिखा है? When the forms of digit at odd and even places are equal or differ by a number divisible by 11। क्या लिखा है हमें बहुत समझना नहीं है, हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। क्या देखेंगे? एक संख्या लेती हूँ मैं 2, 8, 6, 5, 4, 2, 3। इसका ऑड प्लेस कौन कौन से है? 1 प्लेस, 3 प्लेस, 5 प्लेस, 7 प्लेस, ये होते हैं ऑड प्लेस। इवन प्लेस ये होते हैं। तो इन दोनों का प्लस करते हैं। ऑड प्लेसेस का प्लस क्या होगा? 2 + 6 + 4 + 3 क्या होगा? 4 4 10, ये हो गया 15। इसका देखते हैं 8 + 5 + 2, ये भी हो गया 15। अगर इन दोनों इक्वल हो जाए तो ये क्या होगा? लिखा है ना इवन प्लेस और ऑड प्लेसेस आर इक्वल। अगर इक्वल हो जाए तो ये 11 से डिविजिबल होगा। अगर इक्वल हो जाए और 11 से डिविजिबल हो जाए, वो संख्या जो आए, अगर इन दोनों का माइनस करेंगे, अगर इन दोनों का अगर माइनस भी करेंगे तो 0 आ जाए
और क्या आ जाएगा, अगर 11 से डिविजिबल कोई भी संख्या आ जाए तो ये टोटल नंबर क्या होता है, 11 से डिविजिबल होगा। कितना बड़ा संख्या दिया था हमें और हमने कितनी इजी तरीके से कर लिया 11 का, अभी देख लिया। अभी देखेंगे सम इम्पोर्टेंट रूल होता है क्या क्या डिविजिबिलिटी के लिए। अगर x का पावर n है और कुछ संख्या a का पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय x माइनस a, मतलब अगर 9 का पावर 3 है माइनस 4 का पावर 3 है तो क्या होगा, ये ऑलवेज डिविजिबल किससे होगा, 9 माइनस 4 से, मतलब ये ऑलवेज 5 से डिविजिबल होगा, ये बोल रहा है। अगर सेकंड पॉइंट देखते हैं, x का पावर n माइनस a का पावर n इज डिविजिबल बाय x प्लस a फॉर द इवन वैल्यू ऑफ n। अगर इसका वैल्यू कुछ इवन ले ले हम, अगर इसका वैल्यू 2 होगा और इसका वैल्यू ऐसे 2 होगा तो ये ऑलवेज डिविजिबल क्या होगा, इवन के लिए x प्लस a होगा, मतलब 9 प्लस 4 ये 13 से डिविजिबल होगा ऑलवेज। अगर इसका ओड आ जाए इस n की जगह तो क्या होगा, ओड वैल्यू के लिए माइनस लिखा है, ओड के लिए क्या होगा, अगर यहाँ पर प्लस दे देता, अगर 9 का पावर 5 होता प्लस 4 का पावर 5 होता तो ये ओड वैल्यू के लिए क्या होता, x प्लस 9 प्लस 4, मतलब 13 से ये ऑलवेज डिविजिबल होगा। ये मालूम पड़ गया। पॉइंट 3 पॉइंट था। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या है। 10 का पावर n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 11, कैसे डिविजिबल होगा देखते हैं। हमें मालूम है 10 का पावर n माइनस x का पावर n माइनस a का पावर n ऑलवेज डिविजिबल बाय किससे, x प्लस a से, x प्लस a से होगा डिविजिबल। और इवन वैल्यू, अगर n का वैल्यू हमें मालूम नहीं n का वैल्यू इवन है या ऑड है। अगर n का वैल्यू इवन हो तो क्या होगा, x प्लस a से डिविजिबल होगा, मतलब 10 प्लस 1 मतलब 11 से डिविजिबल होगा। तो ये जो ऑप्शन दिया है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n 11 से कब डिविजिबल होगा, जब n का वैल्यू इवन हो, फॉर इवन वैल्यू ऑफ n। ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। ऑल वैल्यू नहीं होगा, ऑड वैल्यू नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मतलब ऑप्शन 2 करेक्ट है। अभी और एक एग्जांपल देखते हैं। 10 का पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 फॉर ऑल n एलिमेंट ऑफ n, मतलब नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल होगा, अगर हम n को 1 ले ले तो क्या होगा, 10 का पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, ये 10 का पावर 1 से अगर 1 जाएगा, ये 2 1 जो 2 से गया तो 1 प्लस 1 क्या होगा, 11 हो गया। फिर क्या होगा, विच इज डिविजिबल बाय, ये किससे डिविजिबल होता है, 11 से डिविजिबल होता है। और 2, अगर हम n की जगह 2 ले लें तो क्या होगा, 10 की 2 टू द पावर 4 से अगर 1 गया तो कितना हुआ, 3 प्लस 1 कितना होगा, 1001 होगा। तो ये भी किससे डिविजिबल होगा, ये भी 11 से डिविजिबल होता है। मतलब ये जो ऑप्शन दिया है 4 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और उसके आगे जो एलिमेंट्री नंबर थ्योरी में आता है डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडी।